अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे। और यहीं कहीं देश प्रदेश में मेरे बहन भाई रहते हैं। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं। गाज वीडियो गाज कुछ यूँ हम बना रहे हैं इमली और आलू बुखारे की चटनी, जो कि मैंने सुबह से भिगो कर रखी हुई थी। इसमें मैंने चीनी भी डाल दी और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल दी, थोड़ा सा डाला है नमक। जैसे ये बन जाएगी, थोड़ी सी गुठलियाँ मैंने इमली की निकाल दी इधर से। तो जैसे ये बन जाएगी, ये मैंने पानी इसमें सारी निकाल दी। ये देखें, थोड़ी सी मैंने रख ली आलू बुखारे की। मैंने कहा वो अच्छी लगती है उसमें। इधर हमारे दूध भी बॉयल हो गया है, ये दही वाला दूध भी हो गया। चटनी हमारी तैयार होने वाली है। ये देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। बड़ी यमी यमी बनती है, बड़ी टेस्टी बनती है। ये मेरी 1.5 पाव है आलू बुखारा और इमली, और 1.5 पाव मैंने चीनी डाली इसमें, तो फिर खट्टी खट्टी लगती है। ऐसे मीठा पूरा हो जाता है। चटनी बन चुकी है। अब हम इसको नीचे उतारेंगे, ठंडी होने के लिए रख देंगे, फिर हम किसी बोल में निकाल लेंगे। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये हम फ्रीज में रख देंगे ठंडी होने के लिए, फ्रिज में। तो अफ्तारी के टाइम फिर समोसे के साथ खाएं, आलू पकौड़े के साथ खाएं, दही भल्ले के साथ खाएं, बड़ी मज़े की लगती है। हरा लहसुन, इधर जी हमारी दाल भी गल चुकी है माशाल्लाह से। देखिए कितनी प्यारी हो गई। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया, साथ बनाएंगे हम चावल, क्योंकि इसलिए हमने 2 चूल्हे रखे हुए हैं कि कहीं शाम ना पड़ जाए। मसाला भी मैंने डाल दिया। अब दाल डाल देंगे नीचे, तो चावलों को लगाते हैं तड़का।
इधर आ। अफतारी जी हमारी हो चुकी है बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह से। अब हम सारी चीज़ें इधर से उठा के इकट्ठी करके ले गए किचन में। ये देखिए कैटो भी अंदर से आ गई है। ये सामने वाला जो है ना गराज हमारा, उसमें ना एक अलमारी है, उसमें बैठती है, रात को भी उधर ही सोती है। यहाँ वाशिंग मशीन ही बड़ी होती। तो ये मूसा साहब जो है ना नीचे लेट के मोबाइल देख रहे हैं। ये बहुत तंग करता है सारी टाइम, आप थक के लेट गया है नीचे। तो इधर से सारा कुछ हटा दिया है और अभी क्लीन नहीं इधर से हटाया, बर्तन वगैरह उठा लिए इधर से। आज 2 चूल्हे बनाए थे इसलिए कि चीज़ें काफ़ी बनानी होती, फिर लेट हो जाता है काम। मैंने कहा चलो साथ साथ तारीख मगरब तक सब कुछ बन जाए। तो बड़ा मज़ा आया डबल चूल्हे पे काम करने का। ये ऐसे ही अब बना रहेगा जब तक रमज़ान है ना। तो जो भी होगा अंधेरा सवेरा हो ही जाता, फिर इस चूल्हे पे काम कर लिया करेंगे। इधर हमारे हो रहे हैं बर्तन साफ, सब बर्तन धुल गए हैं और एक बेचकी अभी बाकी है, वो कुर्ची के साथ हो रही वाइट। ईशा की जान अभी नहीं हुई, जैसे ही होगी जान तो फिर हम करेंगे आराम नमाज़ पढ़ के। तो अभी हम सैर कर रहे हैं, चहलकदमी करने से खाना हो जाता है हजम। तो उतनी देर देखते हैं कि दूध ठंडा हो गया होगा, उसको लगाते हैं जाग। हो गया ठंडा? हाँ जी। चलो अब इसको डाल के नीचे रख लेते हैं, जाग लग गई है। तो सुबह इंशाल्लाह ताला सहरी दाम अच्छा दही बन जाएगा। ये देखें अब बॉक्स में दही रख देते हैं, इधर बिल्ली का भी ख़तरा नहीं है, तो अच्छे तरीके से दही भी बन जाता है। चलो जी, अल्लाह करे सही हो। मूसा आपने अंदर नहीं, मूसा ने अंदर नहीं जाना, मूसा अपने रूम में नहीं जाना आपने। बेटा जी मेरे रूम में जाना, उधर क्या करना है आपने? तो अंदर चलो, मैं आती हूँ। चलो चलो चलो। रात को ना हमारे पास आके शरारतें करता है, तो कहता कि मैंने 1 घंटे के लिए बस खेलना, खेल के माशाल्लाह फिर अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। जी जनाब, सारे काम हमारे हो गए हैं ख़त्म। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, सुबह सहरी में इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। ये देखें सारा हाल, अभी ऐसे बर्तन भी हो गए हैं साफ़। ये अब सूख जाएगा ना, सुबह को फिर लगा देंगे। तो इंशाल्लाह अब हम पढ़ते हैं नमाज, फिर सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठना होता है। ओके, सब खैर माशाल्लाह से। इतनी सहरी आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। हम अपनी वीडियो करते हैं आगाज़। सुबह के बज चुके हैं 4:15, तो हम करने लगे हैं सहरी की तैयारी। तो क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का, रोज़े रख रहे हो? कभी बताया ही नहीं कमेंट में किसी ने भी, रख रहे हो कि नहीं? अल्लाह आपको हिम्मत दे रोज़े रखने की, और सबको दे अल्लाह, सबके बच्चों को हिम्मत दे, बड़ों को दे। हमारी तो यही दुआ है। इसी के साथ हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। रोटियां बनाने की करें तैयारी, क्योंकि जब हम रोटियां बनाने आते हैं तो सारे काम ख़त्म करके आते हैं, बस रोटियां बनानी होती हैं। तो आटा तो बच्चे निकाल लेते हैं, सारा कुछ इकट्ठा करके इधर मेरे पास रख दिया कि मम्मा आ जाए तो अब मैं पेड़े करूँ तो बनाए रोटी।
जी सैरी हमारी हो गई है ख़त्म, जाने माशाल्लाह से हो चुकी हैं। और अब हम पढ़ते हैं नमाज, करते हैं अल्लाह को याद, फिर करेंगे आराम। इधर से मैंने सारा कचरा वगैरह जो बिखरा पड़ा था, रोटियाँ बनाई थी मैंने उठा के थोड़ा सा सहन किया है साफ़, कि जब इंसान सोया होता ना, घर में कोई ना कोई आ जाए तो फिर सहन गंदा नहीं लगता, साफ़ साफ़ लगता है। क्योंकि सही सफाई तो दिन में ही होती है, तो कभी अचानक भी कोई जल्दी भी आ सकता है। ये देखें हमारे मूसा साहब ने अपने सारे टाइज इधर रखे हुए हैं, तो दिन में माशाल्लाह से खेलता रहता है। अब हम जाते हैं अपने कमरे में आराम करने के लिए। ये देखें माशाल्लाह, चाँद रात को तो नज़र नहीं आता, छुप जाता है, तो इस टाइम माशाल्लाह से नज़र आता है। आधा रह गया तो पूरा होने वाला ही है। आज माशाल्लाह तीसरा अशरा शुरू हो गया है। अल्लाह खैर करे, देखें कितने रोज़े होते हैं, ईद कब बनती है। तो शाम को अफ्तारी टाइम तो इतना शोर होता है ना मेरे घर में, बच्चे कुछ मूसा के साथ खेलने के लिए मोहल्ले से आ जाते हैं, तो माशाल्लाह से मूसा साहब ख़ुद भी इतना शोर करते हैं, और साथ इनके मामू जान भी आ जाते हैं अफ्तारी करने के लिए। तो हमारी दौड़ लगी होती है कि जल्दी जल्दी खाने बना लें, वीडियो बना लें, तो कोई मज़ा ही नहीं आता इतने शोर में। फिर कभी मैं बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ, तो ऐसे ही खाना बनाती रहती हूँ, तो हमारी अफ्तारी हो जाती है। क्यों, जब चार जी इकट्ठे हो जाए ना, तो बातें तो करते ही हैं, फिर किस किस को इंसान चुप करवाए। जब हम छोटे थे तो बहन भाइयों के साथ बातें शोर करना, सैरी करके फिर हंसना खेलना, अपने बचपन की बातें, कि मेरा फ़लाँ दोस्त था, भाइयों ने कहना मेरा फ़लाँ था, मैंने कहना मेरी फ़लाँ दोस्त थी। तो स्कूल टाइम याद आ जाता, मोहल्ले वाले याद आ जाते थे, कोई यहाँ से कोई फैसलाबाद चला गया, कोई लाहौर चला गया, तो ऐसे ही बस हमारी तो ज़िंदगी सारी गुजर गई। कोई पहले वाला मोहल्ले वाला नहीं रहा, कोई दोस्त नहीं रही, कोई रिश्तेदारी में तो ऐसे ही है कि कौन किसी को बर्दाश्त करता है, सब अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं। इनसे जितना भी बचा जाए उतना ही अच्छा है। जो अपनों बच्चों से मज़ा है, मियाँ से है, तो रिश्तेदारों में कहाँ। इधर चार रिश्तेदार इकट्ठे होकर बैठ जाएँ तो एक दूसरे की बातें शुरू कर देते हैं, तो वो बातें निकल कर फिर उधर पहुंच जाती हैं कि फ़लाँ ने ये कहा था, फिर मुंह पे कराओ सबको। तो इससे बेहतर है कि किसी से मिलो ही ना, किसी से बात ही ना करो, बस अपने घर में रहो, अपने बच्चों में रहो। जो किसी से मिलना, किसी की बातें करना, तो कोई कहाँ रखता है पेट में। एक दूसरे की बातें फ़ौरन पहुँचा देता है एक दूसरे के पास कि फ़लाँ ने मुझे आपके बारे में ये कहा था। तो इन बातों से बचने के लिए ना, बस अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, रोज़े रखें, तो कोई मसला बनेगा ही नहीं। मैंने भी ऐसे ही सब कुछ छोड़ के ना, बस अपनी दुनिया ही अलग बना ली है, कि अपने बच्चों में मगन, बच्चों को खाना बना के दे दिया, बच्चों के कपड़े धो दिए, इनको प्रेस कर लिया, इकट्ठे करके तह लगा के सेफ़ों में लगा दिया, और अपने घरदारी में कभी कोई कोना साफ़ कर दिया, कभी कोई कर अपना। मेरा घर माड़ा ही सही, ईंटों वाला ही सही, तो मुझे तो इतना सुकून है। तो किसी के हमने छुपारे या मैल क्या करने, यहाँ सुकून ही ना हो, तो किसी की बातें करने से, चुगली करने से फ़ायदा नहीं है, कि अपने घर में ही रहें, तो वही बेहतर है। जब से मैंने सबके साथ नाता तोड़ा है ना, मैं तो बहुत सुकून में हूँ। ये छोटी छोटी बातों से इंसान अपने पल्ले से बांध लेना, कि रिश्तेदारों के चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी, ये उलझने ही है बस, कुछ भी नहीं इंसान को मिलता। ज़िंदगी अपनी वही है जो अपने घर में गुजारें, अपने बच्चों में गुजारें, तो कोई फ़ायदा नहीं किसी के चक्करों में आने का, लोगों की टेंशनें सुननी, उनके हालात बयान करने, उनको हालातों को अपने ज़हन में रखना, फिर अपनी परेशानी बढ़ानी। इससे बेहतर नहीं ना इंसान किसी को फ़ोन करे, ना किसी का हाल जाने, अपना बस अल्लाह को याद करे, तो कोई परेशानी आती नहीं है। पिछले दिनों में हमने शादियाँ देखी, सब कुछ देखा, तो कभी आना कभी जाना, तो इतने मसले ख़राब हुए, पता नहीं क्या क्या मसले बन गए, बुखार ही नहीं उतरता था। तो थकावट तो थी, जो भी थी, लेकिन हसदखोर जो होते हैं ना, वो हसद करने से नहीं रहते। हमारे तो घर में ऐसा मसला बन गया, नज़र इंसान का कुछ भी नहीं छोड़ती। जब किसी के इंसान को टोक हो, नज़र हो, हसद खो नज़र से इंसान को कोई देखे ना, तो घर का कोई हाल नहीं रहता, परेशानियाँ बढ़ती हैं, बीमारियाँ आती हैं, बुखार होते हैं, तो कोई काम करने को दिल नहीं करता, जिस्म हर वक्त ऐसे दर्द दर्द महसूस होती है। ये सारी नज़रबद और हसदखोरों की लामत होती है। तो इनसे बचने के लिए ना, इससे बेहतर यही है कि आप लोग अपने घर में ही रहें, किसी से कोई बात शेयर ना करें, किसी को अपने दिल का हाल ना बताएं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कौन किसी को बर्दाश्त करता है, कोई भी नहीं करता। लो जी जनाब, इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त।
हमें दें इजाज़त। दुआओं में याद रखना। आज का व्लॉग पसंद होए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। और मेरे जो बहन भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।